बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी, किए तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। लेकिन सियासत में जिसके मन में जो आ रहा है बोले जा रहा है। क्यों जहरीली होती जा रही है सियासत, कैसे लगेगी इस पर लगाम, हम आज इसी पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले सुन लेते हैं राजनेताओं के कुछ जहरीले बोल। ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ। सुना आपने, ये हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप बता दिया। उन्होंने कहा कि अगर इस जहर को कोई चखेगा तो वह मर जाएगा। खड़गे का ये बयान सामने आते ही बीजेपी भी उन पर टूट पड़ी है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भारत नहीं दुनिया के लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा, कांग्रेस के खून में ही जहर है और यही उनके कंठ से उद्गार होते हैं, चाहे वो खड़गे जी हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे वो और इस प्रकार के नेता हैं जो इस प्रकार की भाषा और शब्दावलियों का उपयोग करते हैं। लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर जितने प्रहार होते हैं, जितने इस प्रकार के अभद्र भाषाओं का उपयोग कांग्रेस करती है, माननीय प्रधानमंत्री उतनी ही चौगुनी ताकत के साथ देश के अंदर बढ़ते हैं। मैं सोच रहा था कि खड़गे जी इतना जहर लाते कहां से? क्या 10 जनपद पे रिचार्ज कराने जाते हैं? गुजरात चुनाव हुआ तो वहां बोल दिया, यहाँ चुनाव हुआ तो यहाँ बोल दिया। ये मानसिकता जहरीली है, इनकी संस्कृति भी जहरीली है। कांग्रेस जनाधार विहीन लोग हैं तो चर्चा में रहने के लिए इस तरह के बयान देते रहते हैं। कांग्रेस की विचारधारा ही जहरीली सी होती जा रही है। कांग्रेस का नेतृत्व पूरे तौर पर मानसिक और नैतिक रूप से दिवालिया हो चुका है। ये उनका मानसिक दिवालियापन है, ये उनकी हताशा और निराशा है कि इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग वो देश के प्रधानमंत्री जी के लिए करते हैं। जब जब भी उन्होंने इस तरह की भाषा का उपयोग किया है, देश की जनता ने कांग्रेस को सबक सिखाया है। ये भाषा खड़गे जी की अकेले की नहीं है, ये भाषा वो कांग्रेस का जो नेतृत्व है, जिसकी कठपुतली खड़गे जी हैं, ये भाषा उनकी है, ये इशारे उनके हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही विवादित बयान सुनने को मिला था। शुरुआत कांग्रेस से हुई जब पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने महाकाल से प्रार्थना की, मध्य प्रदेश में दोबारा कोई सिंधिया ना पैदा हो। हे प्रभु, हे महाकाल, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर सिंधिया ने ट्वीट कर उसी अंदाज में पलटवार किया तो उनके समर्थक भी पिल पड़े। किसी ने दिग्विजय सिंह को बंटाधार कहा तो किसी ने उन्हें कोरोना ही बता दिया। इस पर दिग्विजय भी बोले कि हाँ वो कोरोना है, लेकिन बीजेपी और संघ के लिए। हाँ, भाजपा और संघ के लिए मैं कोरोना वायरस हूँ। दिग्विजय सिंह के इस बयान का भी बीजेपी की तरफ से तल्ख जवाब आया। कहा गया कि दिग्विजय अगर संघ और बीजेपी के लिए कोरोना है तो इसकी वैक्सीन भी बीजेपी के पास है। खुद को कोरोना साबित कर दिया है इन्होंने। इनको ये नहीं मालूम था कि ये भाजपा के लोगों ने, माननीय मोदी जी ने वो वैक्सीन बनाई है जिससे कोरोना का वायरस लगभग मृतप्राय हो जाता है, और इसलिए वैक्सीन भी हम ही लोगों के पास है, आप चिंता न करो। तो सुना आपने, देश से लेकर प्रदेश तक राजनेताओं के बीच वाक युद्ध चल रहा है और इसमें वो शब्दों की मर्यादा चूक रहे हैं। हालांकि इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी सारे मोदी सरनेम वालों को चोर कहकर संसद सदस्यता खो चुके हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी वीडी शर्मा को व्यापम घोटाले का बिचौलिया कहने पर अदालत से दोषी ठहराए जा चुके हैं। ये बात दीगर है कि दिग्विजय सिंह की तरफ से भी अदालत में याचिका लगाई गई है, उन्हें जो नेता अनाप शनाप बोलते रहते हैं उनकी जुबान पर रोक लगाई जाए। याचिका में ज्योतिरादित्य सिंधिया, मंत्री तुलसीराम सिलावट और महेंद्र सिसोदिया का नाम लेकर कहा गया है कि इनकी दोयम दर्जे की भाषा पर रोक लगाई जाए। अब देखना ये है कि दूसरे की जुबान पर रोक लगाने की मांग करने वाले राजनेता अपनी जुबान पर कब काबू पाते हैं। सियासत के जहरीले बोल। नमस्कार, INDA एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह के
बोलों का इस्तेमाल सियासत और राजनीति में हो रहा है। खास तौर पर जब भी कोई चुनाव आता है तो जो बोल हैं, जो शब्दावली है, वो और जहरीली होती जाती है। लेकिन इससे पहले एक नजर डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। क्यों बहक रही सियासतदानों की जुबान? बिना सोचे समझे क्यों बोल रहे राजनेता? राहुल गांधी के हश्र से भी राजनेताओं ने नहीं लिया सबक, और कैसे काबू में आए सियासत की बेकाबू जुबान? तो ये तमाम सारे सवाल हैं। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह के बयानों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस तरह के आरोप प्रत्यारोप से उस दल को फायदा मिलता है जिस दल के नेता इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ जब चुनाव नज़दीक होता है तो इस तरह की शब्दावली, इस तरह के बयान, इस तरह के बोल और बढ़ जाते हैं। तो क्या इसके पीछे मकसद यही है कि जो जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, जो कि चुनाव के समय आना चाहिए, वो गौण रह जाते हैं और इस तरह की बयानबाजी सिर चढ़कर बोलने लगती है? आज इसी मसले पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान हमारे साथ आज इस चर्चा में। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी, स्वागत करूंगा योगीराज जी आपका। हमारे साथ में हैं संतोष सिंह गौतम जी, उपाध्यक्ष हैं मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस के। गौतम जी आपका स्वागत है। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता चेतन सिंह जी हमारे साथ में। चेतन जी आपका स्वागत है। गौतम जी, सबसे पहले मैं आपके पास में आता हूं। जिस तरह की शब्दावली या फिर जिस तरह से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने जहरीला सांप कह दिया पीएम को, इस तरह की सांप, बिच्छू, नेवला, इस तरह से कितना फायदा, क्या ये फायदे के लिए इस तरह से बयानबाजी, इस तरह की बोल, क्योंकि ये श्रृंखला बढ़ती जा रही है, या फिर इसके पीछे का मकसद क्या है, या फिर इसके पीछे का नैरेटिव क्या है? देखिए राजेश जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो बयान दिया है उसके संदर्भ में उन्होंने कहा है कि मेरा आशय इससे प्रधानमंत्री को आहत करना नहीं था। उन्होंने कहा इससे मेरा जो आशय था वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा को इंगित करना था कि इनकी विचारधारा जहरीले सांप की तरह है, जिसका एक शुरू से इतिहास रहा है कि आजादी के आंदोलन में तो इनका योगदान नहीं रहा, लेकिन बाद में देश में तमाम तरीके के दंगे भड़काने और अन्य कामों में इनका नाम आता रहा, सांप्रदायिकता फैलाने में इनका नाम आता रहा। तो ये आशय मल्लिकार्जुन खड़गे का था। उन्होंने कहा कि मेरा आशय किसी को भी व्यक्तिगत रूप से इससे हर्ट करना नहीं था। लेकिन वही दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के यदि हम बयानों को देखें तो प्रधानमंत्री लगातार देश को इस बात के लिए एक प्रकार से प्रेरणा देते रहते हैं कि आप इस प्रकार की भाषा बोलिए, चाहे वो उन्होंने इटालियन जर्सी गाय बोला होगा, कांग्रेस की विधवा बोला, या उन्होंने बोला कि शूर्पणखा की तुलना की हमारी नेता रेणुका चौधरी की 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला। तो ये जो भाषा का जो मानक स्तर है ये ऊपर से आना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री जिस देश में ऐसी भाषा बोलेगा तो अन्य लोगों को उतना बड़ा गुनाहगार नहीं ठहराया जा सकता जितना कि देश का जो रोल मॉडल होता है प्रधानमंत्री के रूप में, अगर उसकी भाषा होगी तो उससे प्रेरित होते हैं गिरिराज किशोर, उससे प्रेरित होती है प्रज्ञा ठाकुर, उससे प्रेरित होते हैं अनुराग ठाकुर जिन्होंने बोला गोली मारो सालों को। तो ऐसे तमाम विचारों को मैं समझता हूं पूरी तरह से निंदा करना चाहिए हमें उनकी। और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा है कि मैं व्यक्तिगत रूप से किसी को आहत नहीं करना चाहता था तो इस मसले को वहीं समाप्त करना चाहिए। और यदि यह मसला वहां समाप्त नहीं होता है तो फिर प्रधानमंत्री के मसलों को भी ऊपर लाया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री ने ये इटालियन गाय और तमाम तरीके की बातें की, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बातें की, तमाम ऐसी बातें जो भारतीय जनता पार्टी, अभी नरोत्तम मिश्रा के आपकी रिपोर्ट में दिखा रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा 10 जनपद से रिचार्ज कराने जाते हैं जहरीले उसका। तो मैं समझता हूं कि नरोत्तम मिश्रा से सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप 10 जनपद के लोगों को ऐसा कैसे बोल रहे हैं कि वो जहरीले सांप है। तो इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो खुद अपने आदर्शों का पालन नहीं करती है वो सीख देती है उन लोगों को जिनके मुंह से गलती से निकल जाए। क्या संतोष जी, इस तरह के बयानों पर हमने देखा है कि कई बार ऐसा हुआ, खासतौर पर कई बार चुनाव के वक्त भी ऐसा हुआ कि इस तरह की जो बोल या इस तरह की जो चीजें नेताओं की तरफ से निकली हैं उसका नुकसान कांग्रेस को, उसका खामियाजा उठाना पड़ा। हमने देखा चाहे वो मणिशंकर अय्यर का बयान हो या तमाम तरह की जो चीजें एक श्रृंखला है। तो नहीं लगता कि इस तरह की चीजों से कांग्रेस को नुकसान होता है?
मैं तो राजेश जी कह रहा हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है कि मेरा आशय किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को हर्ट करना, किसी को आहत करना नहीं था। लेकिन मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी में इतनी शुचिता तो है कि वो इस तरीके की बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक माफी का एक उदाहरण बताइए कि उन्होंने कांग्रेस की विधवा कहा या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का, उसके बाद माफी मांगी उन्होंने। आप बताइए प्रधानमंत्री का अगर एक भी उदाहरण हो। अनुराग ठाकुर का उदाहरण है कि गोली मारो सालों को कहा उन्होंने, तो बताइए उदाहरण अगर माफी मांगने का हो इनका एक भी। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी को अगर इन बातों से राजनीतिक लाभ भी पहुंचता हो ऐसे बयानों से, मैं समझता हूं लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है और ऐसे बयानों की निंदा की जानी चाहिए। चेतन जी, प्रधानमंत्री, ठीक है चेतन जी, आप सुन रहे हैं संतोष जी गौतम को, आप सुन रहे हैं, ठीक है मैं आता हूं, ठीक है चेतन जी के पास मैं आता हूं। चेतन जी, आप सुन रहे हैं कांग्रेस जिस तरह से कह रही कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। देखिए राजेश जी, कांग्रेस तो इससे देश की राजनीति में चाहती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की हत्या हो जाए। मैं सच कहता हूं, क्योंकि जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस लगाती है, यही तो पाकिस्तानी कहते हैं, यही तो इसे विश्व के सारे आतंकवादी संगठनों की यही भाषा है। और यही भाषा वो देश है जो भारत को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, जो भारत को विभाजन करना चाहते हैं, उन लोगों की भाषा ही। क्या कोई भी व्यक्ति को तो आप गाली बक सकते हो, क्या देश के प्रधानमंत्री के साथ में इस तरह के शब्दों का जब आप प्रयोग करते हो तो आपकी भाषा समझ में आ जाती है। 140 करोड़ लोगों को आप क्या बोलते हो कि जहरीले सांप हैं, ये जहर भरा है इनमें, जो इनके पास जाएगा उसको डस लेंगे। मतलब इस देश की सारी संतोष जी, आपको पर्याप्त समय दिया। चेतन जी सुन रहे हैं आपको, चेतन जी बोल रहे, मैं चाहूंगा वो जवाब देंगे। आप चेतन जी, मैं संतोष जी चेतन जी को भी बोलने दीजिए, मैंने आपको भरपूर समय दिया। चेतन जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को कहा जनरल नायक की तरह है। खड़गे साहब क्या बोलते हैं कि ये प्रधानमंत्री नहीं, ये तो रावण के 10 मुखा से आगे चल के 100 मुख वाले ये रावण के वंशज हैं। किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हो। और सोनिया गांधी जी ने खुद गुजरात के चुनाव में कहा था कि ये तो मौत का सौदागर है। जनता ने जवाब दिया था आपको। और राहुल गांधी जी क्या कहते थे, चौकीदार चोर है, कौन चोर कौन कहाँ है सबको पता है। और अभी भी समय है, न्यायपालिका को फिर भी तो कोसोगे। अभी तो एक की सदस्यता गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी पे जो दिग्विजय सिंह जी ने गंभीर आरोप व्यापम को लेकर के लगाया है, कोर्ट ने संज्ञान लिया है। माननीय अध्यक्ष जी कोर्ट गए, अभी भी कह रहा हूं, कोर्ट का समय बर्बाद किए बिना उनको माफी मांग लेना चाहिए। और नहीं तो कल जब उनका भी फैसला आएगा तब इसी प्रकार का आएगा। आपके प्रवक्ता जो कहते हैं वो क्या सुनने के लायक है? सोनिया जी जो कहती है वो सुनने के लायक है? राहुल गांधी जी कहती है वो सुनने के लायक है? मणिशंकर अय्यर क्या कहते हैं, जहर की खेती हम करते हैं। ये किसने कहा है? ये आपके युवराज राहुल गांधी जी ने कहा है। जेब कतरा तक का देश के प्रधानमंत्री जी को आपको शर्म नहीं आती? हमारे पार्टी के किसी भी लीडर ने अगर माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी या राजीव जी को लेकर के इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण किया है तो आप बताइए, मैं लाइव माफी मांगने को तैयार हूं। क्योंकि देश का प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं है, वो देश की भाषा बोलता है, वो देश का व्यक्तित्व होता है। अगर हम देश के व्यक्तित्व का अगर हम उसका समर्थन नहीं कर सकते, अगर हम उसका मान सम्मान कायम नहीं रख सकते, तो इस हिंदुस्तान का मान सम्मान कोई कायम नहीं रखेगा। आम आदमी पार्टी के नेता क्या बोलते हैं कि इनकी माँ इस तरह की है, इनकी माँ। अरे भाई, ये क्या चल रहा देश की राजनीति में? ये एक ट्रेंड चल गया राजेश जी। इस तरह के शब्द कोई भी प्रयोग करता हो, ये राजनीति में कहीं से भी स्वीकार करने की योग्य नहीं। चलिए, राजनीति में कहीं भी स्वीकार करने लायक नहीं है, बिल्कुल सही। आपके देश के चरित्र का भी कहीं ना कहीं जब विश्व के पटल पर आकलन होता है तब लोग समझते हैं कि आखिर इस देश में। चलिए, योगी राज जी के पास में आता हूँ। योगी राज योगेश जी हमारे साथ में है। योगी राज जी, ये क्या हो रहा है? ये कौन सा ट्रैक पकड़ लिया गया है? और ये अभी नहीं, ये लंबे समय से ये चीजें चल रही हैं। लेकिन जो एक इस तरह की जो भाषा है, जो इस तरह की शब्दावली है, लगातार ट्रैक से उतर चुकी है। किस रूप में देखते हैं इन सारी चीज़ों को? नहीं, बिल्कुल सही बात है। राजनीति में सब लोग आपको देखते हैं, जब बड़े लीडर्स ऐसा करते हैं तो उसका अनुसरण जनता भी करती है। जैसे अपन पहले भी कहा जाता है, जैसे राजा यथा प्रजा। तो यदि आप ऐसे उदाहरण सेट करेंगे तो पता नहीं आप क्या चीज़ बताना चाहते हैं। और किसी को भी, किसी भी राजनीतिक दल के नेता को किसी का भी अपमान करने का अधिकार नहीं है। बात करने के बहुत बहाने हैं, विषय बहुत सारे हैं जिन पर आप बात कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है राजेश जी कि जब आप पब्लिक मीटिंग में आप होते हो ना, तो सामने से जो रेस्पॉन्स मिलता है, जो पब्लिक जब जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाने लगती है तो ये नेता अपना आपा खो बैठते हैं। फिर वो ये मान के चलते हैं कि अरे ये तो पूरी पब्लिक हमारे साथ में है, तो फिर वो आपा खोते हुए कुछ भी जो मन में आए ताली पीटवाने के लिए और जिंदाबाद और मुर्दाबाद करवाने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है।
इस तरह की भाषा से हमेशा हर राजनेता को बचना चाहिए, चाहे वो बड़ा नेता हो चाहे वो छोटा नेता। क्योंकि अब आप ये देखिए, मान लो खड़गे जी ने ये कहा कि ये इन्होंने जहर घोल दिया है, ये जहरीले सांप है, तो आपने ऐसा कह के भी अपने आप को ये बताया आप क्या बोल रहे हैं? फिर आपने भी तो जहरी उगला है ना, देखा जाए तो जो आप बोल रहे हो वो आप अपने लिए बोल रहे हो। ये मैं किसी एक पर्टिकुलर किसी आदमी व्यक्ति के लिए नहीं कर रहा। जो भी आप चीज जाती है वो लौट के आपके पास ही आती है, आपके ऊपर भी उंगलियां उठती हैं। भले ही आप दूसरे पर उंगली उठाएं, लेकिन सवाल आपसे भी पूछे जाते हैं। अब आप फिर रफू करने के लिए बोलते रहे कि साहब मोदी जी ने फलाने समय में ये कहा था और उन्होंने ये कहा था और राहुल जी ने ये कहा था, और ऐसे समय में इससे एक नुकसान और होता है, राजनेता तो अपनी भाषा बोल के चले जाते हैं, फिर कोई चलता है तो वो कोर्ट में याचिका दायर कर देता है, सालों सुनवाई होती रहती है, कोर्ट का समय खराब करते हैं आप लोग, जनता का समय खराब करते हैं आप, और इससे जो महत्वपूर्ण मामले हैं उस पर सुनवाई नहीं हो पाती। ये फालतू की बातों में कोर्ट का वक्त जाया होता है, फिर 4-5 साल बाद फैसला आता है, तब जाके समझ में आती। तो आप ऐसी बातें, ऐसे वचन क्यों बोल रहे हैं आप? मतलब आप केवल आप भाषा ही नहीं बोल रहे हैं, आप कई तरह से कई लोगों का और देश का नुकसान कर रहे हैं। बचना चाहिए। और बहुत मैंने पहले भी कहा है कि आज तो सब राजनेताओं के पास, सारे राजनीतिक दलों के पास बहुत सारे विषय हैं, आप रचनात्मक आरोप भी लगा सकते हैं आप। और ये बात हमने भी देखा, जिसका जिक्र आपने किया है कि मोदी जी को या जब भी किसी को टारगेट किया तो नुकसान कांग्रेस को हुआ है, ये पिछले 2 चुनाव से हमने भी देखा है। तो ऐसी भाषा से बचना चाहिए, मेरा तो यही कहना है। और बहुत सारे ऐसे अभी तो योगीराज जी, एक बात जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट की हाल ही में आई है कि ये भी कहा गया, जिस तरह हेट स्पीच का जो मामला होता है, एक ये है कि जब कोई शिकायत करता है उसके बाद उसकी जो चीज़ें हैं वो कोर्ट उसको लेता संज्ञान में, लेकिन ये भी कहा गया कि अगर लगता है, अब ये स्थिति आ गई कि अगर लगता है कोर्ट को कि नहीं इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, इस तरह की बयानबाजी या हेट स्पीच हो रही है, तो उस पर भी संज्ञान लिया जाए। मैंने पहले भी जिक्र किया इसका कि सुप्रीम कोर्ट को इन छोटी छोटी बातों पर संज्ञान लेना या छोटी छोटी बातों पर वक्त जाया करना, ये बात हो रही। और सुप्रीम कोर्ट आज बोल रहा है हेड स्पीच के बारे में। हमारे तो कबीरदास जी बहुत पहले बोल गए हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और आपो और उनको शीतल करे और आपो शीतल हो। तो आप क्यों ऐसा वर्ताव करना चाहते हैं? आप क्यों ऐसी भाषा बोलना? और एक बात और है, ये तब चीजें निकल के सामने आती है जब आपका अहंकार बहुत आसमान छूने लगता है। यदि आपका अहंकार डाउन हो जाएगा तो आप ऐसी बातें नहीं। लेकिन योगीराज जी, ये दोनों तरफ से हो रहा है, अगर ठीक है, हाँ जी, दोनों जी, कि जिस तरह से दोनों तरफ से जो चीज़ें हो रही हैं, कि अगर उसने शुरुआत की तो फिर वो और आगे बात निकलती जाती है, और इस तरह की जो शब्दावली, इस तरह की जो भाषा है वो नए नए रूपों में आती है। मुझे लगता है कि योगीराज जी, जनता भी शॉक्ड होती होगी इन सारी चीज़ों से। चलिए, आगे बढ़ने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसी से जुड़े मसले पर क्या कहा, पहले वो हम आपको सुनाते हैं, फिर मैं सीधे संतोष जी के पास में आऊंगा। जहर उगलने का पाप कांग्रेस कर रही है। कल खड़गे जी की भाषा क्या थी? मोदी जी के बारे में 91 बार ऐसी टिप्पणियां की है जो अशोभनीय है, अमानवीय है। क्या उनके खिलाफ मैदान में आप नहीं निपट सकते? तो ऐसे निम्न स्तरीय शब्दों का इस्तेमाल करोगे। लेकिन कांग्रेस ये समझ ले कि जितना मोदी जी का विरोध करेंगे, उनका अपमान करेंगे, उतने ही मोदी जी मजबूत होंगे। सूरज पे अगर थूकोगे तो थूक तुम्हारे चेहरे पर ही आएगा, सूरज का कुछ नहीं बिगड़ेगा। संतोष जी, जवाब दीजिए और साथ में मेरा सवाल जोड़ लीजिए कि जहां से पीएम नरेंद्र मोदी का नाम आता है, क्या जो कांग्रेस है वो आपा खो देती है? जी, हमें उस शिवराज सिंह से नैतिकता के सबक लेने की आवश्यकता नहीं है, जो ऐसी भाषा बोलते हैं कि सुन ले कमलनाथ, सुन ले दिग्विजय, और कमलनाथ जी को गाड़ देंगे, मार देंगे। ऐसे बयान शिवराज सिंह दे चुके हैं, आप अपने चैनलों पर दिखा चुके हैं। तो हमको शिवराज सिंह से नैतिकता का पाठ सीखने की जरूरत नहीं है। हम अपनी पार्टी से जरूर ये कोशिश करेंगे कि आत्मसंयम बरते, क्योंकि ये एकाधिकार भारतीय जनता पार्टी को हासिल है। चाहे प्रधानमंत्री ये कहें कि भारत में पैदा होने में शर्म आती है, या इटालियन गाय, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, शूर्पणखा, और ये तमाम बातें, अनुराग ठाकुर के बयान, गिरिराज सिंह के बयान, प्रज्ञा ठाकुर के बयान, तो ये जो एकाधिकार है, प्रज्ञा ठाकुर ने हेमंत करकरे को देशद्रोही बताया, जिस अमर जवान ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी उसको देशद्रोही बताया। तो ये एकाधिकार भारतीय जनता पार्टी को मुबारक। हम कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से ऐसे बयान न आए, लेकिन जब क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। राजनीतिक दल में हम भी कोई साधु सन्यासी नहीं है, हमें भी उचित जवाब देना पड़ते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि प्रधानमंत्री की तरफ से शुचिता के अच्छे उदाहरण पेश होंगे तो देश एक अच्छी दिशा की तरफ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री आगे से ऐसा कोई उदाहरण सेट नहीं करेंगे कि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा
उनके खिलाफ प्रतिक्रिया है। और शिवराज सिंह, आपसे तो हाथ जोड़ के निवेदन है, सुन ले कमलनाथ, सुन ले दिग्विजय कहने वाले व्यक्ति, जो कमलनाथ जी इतने सम्मानित नेता है, देश के इतनी बार केंद्रीय मंत्री रहे, मध्य प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने तमाम प्रयास किए, ऐसे नेता के विरुद्ध अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो क्रिया की प्रतिक्रिया आगे भी उनको भी सुनना पड़ेगी। वो लेक्चर न दें तो ज्यादा शुचिता के, ज्यादा नैतिकता के, हम उनकी असलियत जानते हैं कि उनकी भाषा किस प्रकार की रही। चलिए चेतन जी जवाब दे दीजिए। और मुझे लगता है संतोष जी बेहतर बात कह रहे हैं कि इस तरह की जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात मानी है कि रुकना चाहिए, क्योंकि जनता, मुझे लगता है कि जनता इन चीज़ों को ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहती कि इस तरह की चीज़ें हों। जनता ये चाहती है कि उनसे जुड़े जो मुद्दे हैं, उनसे जो जुड़े मसले हैं, उन पर चर्चा हो तो उसको अच्छा लगता है। क्या करेंगे चेतन जी, क्या कहेंगे? राजेश जी, आपकी बोली ही आपका आभूषण है और हर आदमी आपकी बोली से ही आपका आकलन कर लेता है। इसलिए इस पे किसका घटा किसका बढ़ा, ये अपने मुंह मियां मिट्टू बनने से ज्यादा कुछ नहीं होगा। जनता सब समझती है, चाहे वो कोई भी हो। अगर राजनीति की शुचिता को तोड़ करके अगर आप खुद को अगर प्रबल दिखाने की कोशिश करोगे तो ये सीमाएं बार बार टूटेंगे। लेकिन अगर हम संस्कार और संस्कृति की बात करते हैं तो सब पर लागू है ना। कोई कांग्रेस, कोई भाजपा का, किसी का भी ठेका नहीं है। लेकिन शब्दों की सुंदरता और शब्दों की सभ्यता, ये हमारा आचरण में होना चाहिए। अनेक इशू है जिस पर हम बात कर सकते हैं। विकास पे बात करिए, नेताओं की नीतियों पे बात करिए, उनके करप्शन पे बात करिए, आपकी जो राजनीतिक विचारधारा उस पर बात करिए। लेकिन किसी की माँ पर हम बात करें, किसी के आचरण पर हम बात करें, किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी करें। मैं खास तौर से कहूंगा कि देश का प्रधानमंत्री किसी भी राजनीतिक दल का हो, देश के प्रधानमंत्री के साथ जिस प्रकार के शब्दों का अभी प्रयोग हो रहा है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में इससे पहले नहीं हुआ। और मेरे मित्र संतोष जी, मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, हमारी बहन नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज जी थी, उस वीडियो को निकाल करके आप देखिए और सुनिएगा कि किस तरह का चाल चरित्र चेहरा भारतीय जनता पार्टी और संघ का है। हमारी बहन ने जो सदन में बातें कही, वही आचरण, वही मर्यादा, वही पाठ, वही पाठशाला हमारी सीख का है, वही हमारा खुद का भी व्यक्तित्व है। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना आज के चलिए योगी राज जी, एक बात जो आती है तो मुद्दों पर लड़ो। अब ये भी बात एक सामने आती है कि यार राजनेताओं का जो शब्दकोश है, नेताओं के करप्शन पर लड़ो जो करप्शन करते हैं, उन पर कोई बात क्यों नहीं करते आप? योगी राज जी, जो राजनेताओं का शब्दकोश है वो अब कहीं ना कहीं खाली पड़ गया है, या जो शब्दकोश बढ़ाया जा रहा है वो इसी तरह का बढ़ाया जा रहा है कि आगे आपने अगर इस तरह का बयान दिया है, इस तरह के आपके बोल हैं, तो हम कैसे वो शब्द निकाले जा रहे हैं कि इससे ज़्यादा, इससे जो बेहतर हो सकता है वो शब्द, भले उसको हम जहरीला कह रहे हैं, कि उसी के हिसाब से उसको काउंटर किया जाए। नहीं देखिए, शब्दकोश भले ही खाली हो गया लेकिन दिमाग तो भरा हुआ है ना, आपका दिमाग थोड़ी खाली है आप। और यदि आप ऐसा उदाहरण देंगे आप, तो फिर आप अपने आप को मानसिक दिवालियापन की तरफ ही ले जा रहे हैं आप। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि मैंने जिस चीज़ का जिक्र किया था कि आप देखना, कभी भी किसी भी नेता के खिलाफ बोलने के लिए कोई नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। होता यही है कि जब आप मैदान में जाते हो या 10, 20, 50 लोगों के बीच में आप होते हो, जब आपको एक एनर्जी मिलती है उनसे, तब आप ऐसे बोलते हो। तो यदि ये मानसिकता थोड़ा आप समझ लें, ये साइकोलॉजी आप थोड़ा सा आप समझ लें कि चंद लाइनों में आप ताली तो पिटवा सकते हो, लेकिन आप, हो सकता है कई बार कई लोगों का कैरियर समाप्त हो जाता है। और यदि आपको तालियां पिटवाने का शौक है तो बजाय राजनीति के कवि सम्मेलन आप करो, आप बहुत लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो इन अपने आप की भूमिका समझना चाहिए कि हम क्या हैं। आज सबसे नंबर 1 पे आते हैं राजनेता इस देश में, और आप यदि ऐसा आचरण करेंगे तो कहाँ जाएगी जनता? और आपको क्यों चुने फिर जनता? क्यों आपको संसद में भेजे, विधानसभा में भेजे? और इवन आज कल तो विधानसभा और संसद अपनी शब्दावली तय कर रही है। वो अध्यक्ष कह के परेशान है, वो कई शब्द विलोपित कर चुके हैं। उन्होंने अपना एक शब्दकोश बनाया हुआ कि भैया ये शब्द जो हैं अब सदन में नहीं चलेंगे। तो फिर सीख क्या रहे हो आप? ना जनता से सीखना चाह रहा है, ना सदन में। योगी राज जी, हमने देखा कि जो पहले भी मैंने जिक्र किया कि जब कोई भी चुनाव आते हैं, उसके उस समय जो वक्त रहता है, कहीं ना कहीं जो जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं जिन पर चर्चा होना चाहिए, मुझे लगता है चुनाव आते आते उन मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है। उस तरह की जो चीज़ें हैं, और सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे उसी पर जो बहस छिड़ी रहती है, मुझे लगता है जनता के मुद्दे जो है वो गौण हो जाते हैं। असल में क्या है कि ये सेंटिमेंट्स क्रिएट करते हैं। आप एक सेंटेंस आप बोल दो किसी के बारे में, अब आप देखो सारे टीवी चैनलों पे यही चर्चा चल रही कई दिनों, मतलब पिछले 2 दिनों से, कर्नाटक चुनाव के उस मसले के बाद से। तो एक भावनात्मक, जिसको बोल सकते हैं आप, गेन करने की कोशिशें फिर नेताओं की रहती हैं। फिर तमाम इश्यूज एक तरफ रख दिए जाते हैं और फिर आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है, और ये आरोप प्रत्यारोप थमता नहीं है। और भारत एक बड़ा लोकतंत्र, और पूरे विश्व में कई तरह की जो नज़ीरें
इस देश ने पेश की, लेकिन जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल, ये जिस तरह की शब्दावली का चलन बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि वो लोकतंत्र के लिए, प्रजातंत्र के लिए भी खतरनाक है। और कहीं ना कहीं जो आने वाली पीढ़ी हैं उनको हम किस तरह का मैसेज दे रहे हैं। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं शुक्रिया करूँगा। तो जिस तरह की बोल, जिस तरह की शब्दावली इस समय सियासत और राजनीति में चल रही है, और उसी के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि जिस तरह के जो बोल हैं वो जहरीले हैं। आई इंडिया एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।